और प्रिंसिपल मैडम ने क्लास 8th के टीचर सालू को कहा था कि मैडम 6 बज गए हैं, घर नहीं जाओगी क्या? सालू ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बहुत लेट हो गई है, मैं जो एनुअल एग्ज़ाम हुए थे उसकी कॉपियाँ चेक कर रही थी, खैर 2-4 कॉपियाँ रह गई है, इनको मैं घर में ले जाकर चेक कर लूँगी। यह कहती हुई सालू घर की तरफ चल पड़ी थी। घर पहुँची, काम वाली ने चाय पिला दिया था और वो कॉपी चेक करने लग पड़ी। कुछ देर में उनके हस्बैंड भी आए। हस्बैंड भी चाय पीने के बाद अपना मोबाइल लेकर किनारे पे कुछ रील्स देखने लग गए। सालू कॉपियों चेक करते करते कुछ सिसकियों में खो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। वो सिसक कर रोने लगी थी। तो उनके पति ने पूछा कि क्या हुआ, अच्छा खासा तो तुम अभी कॉपी चेक कर रही थी, फिर रोने क्यों लगी? तो सालू ने कहा कि देखो ना, एक लड़के ने क्या लिखा है, सवाल ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं? तो उस बच्चे ने लिखा है मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। और इसका जवाब भी बड़ा अजीब लिखा है कि मेरे पापा ऑफिस से आते हैं, चाय पीने के बाद मोबाइल में खो जाते हैं, मम्मी भी स्कूल से पढ़ा कर आती है और अपने मोबाइल में बिजी हो जाती है, सब मोबाइल को प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। कई बार तो मैंने मोबाइल को छिपा भी दिया था, लेकिन पापा ने 2 थप्पड़ दिए, कहा तूने ही छिपाया होगा। और जब मैंने मोबाइल ला कर दिया तो पापा खुशी से फूले न समाए और मोबाइल में फिर से खो गए। कई बार मैं सोचता हूँ कि जितना प्यार मेरे मम्मी और पापा मोबाइल को करते हैं, काश मैं मोबाइल ही होता, कम से कम उनके सीने से चिपका रहता, उनका प्यारा बना रहता। मैं कहीं खो जाता तो बेचैन हो जाते। यह सुनकर उनके पति ने कहा, बड़ा भावुक करने वाला संदेश उसने लिखा है। तो सालू ने कहा, उससे आगे की बात जानना चाहोगे? तो सालू के पति ने पूछा, क्या? ये हमारे बच्चे ने ही लिखा है। आज के युग में जिस तरह से मोबाइल ने हम सबको अपनों से दूर कर दिया है कि आप सोच नहीं सकते, रिश्ते टूटने लग गए हैं, हम लोग मोबाइल से जुड़ने लगे हैं, सब रिश्ते नाते कहीं दूर हो गए हैं। वीकेंड पे जो हम लोग दूसरों से मिलते थे, आपस में बातें करते थे, खाते थे, पीते थे, मौज मस्ती करते थे, अब सब अपने मोबाइल्स में रील्स में लगे पड़े हैं। दुनिया अलग सी हो गई है। एक शेर याद आता है कि सच्चाई थी, सादगी थी, बंदगी थी। सच्चाई थी, सादगी थी, बंदगी थी। जब ये मोबाइल नहीं था तो जिंदगी थी।